नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स। ठीक है, और इसके अंदर एक टुकमैन के कुछ 4-5 स्टेजेस हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ग्रुप क्या है? ग्रुप वो है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप। ग्रुप मीन्स सेट ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, डायनामिक्स क्या होते हैं? डायनामिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रुप के अंदर जितने इंडिविजुअल पर्सन हैं उन सब का अलग करेक्टरिस्टिक्स है, अलग उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो क्या हुआ ग्रुप डायनामिक? It refer to the attitudinal and behavior characteristics of a group. It concern how group form, their structure and process. ग्रुप डायनामिक के अंदर हम हर एक चीज़ को डिटेल से देखते हैं कि भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप बना है उसके अंदर जो पर्सन है उनका क्या क्या बिहेवियर है, ग्रुप को किस तरह से बनाया जाएगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से वो काम करेगा। ग्रुप डायनामिक आर रेलिवेंट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। चाहे आप फॉर्मल ग्रुप की बात करें चाहे इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें। आप सोचोगे मैम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है? ये टाइप्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक का बेसिकली मतलब क्या हुआ? ग्रुप डायनामिक का मतलब यहाँ पे हुआ कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप बनता है, ग्रुप मीन्स सेट ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, उसके अंदर हर एक चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि ग्रुप के अंदर कौन कौन मेंबर होगा, ग्रुप में किस तरह से काम होगा, ठीक है, किस किस का क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो ये क्या हुआ हमारा ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक के अंदर बेसिकली 4 एलिमेंट्स आते हैं। एक होते हैं रोल्स, नॉर्म्स, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप डायनामिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो रोल का मतलब क्या होता है? रोल डिफाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स में क्या होता है कि हर एक, जैसे मान लो एक ग्रुप के अंदर 4 बंदे हैं तो 4 पर्सन को अपने अपने काम पता होना चाहिए। वो मिलकर काम कर रहे हैं तो सभी को पता है कि काम को किस तरह से करना है। ठीक है, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, तो वो क्या हो गया? रोल्स। नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है कि हमने एक बिहेवियर या फिर एक चीज़ हमने क्या कर दी है? सेट कर दी है। आपने उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना है। ठीक है, नॉर्म्स क्या है? जो हमने पहले ही एडवांस में सेट की हुई है चीज़, आपने उसी को फॉलो करना है अपने काम में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप की वजह से जब लोग काम करेंगे ग्रुप के अंदर, 4 बंदे काम कर रहे हैं, अगर उनके बीच में अच्छा कनेक्शन है, अच्छा रिलेशनशिप है तो काम भी बढ़िया होगा। तो रिलेशनशिप इज़ बेसिकली द कनेक्शन ऑफ द मेंबर्स, कनेक्शंस बिटवीन द मेंबर्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ। जब आप ईजिली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये क्या है? 4 एलिमेंट्स है ग्रुप डायनामिक के अंदर। रोल्स, सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। नॉर्म्स, जो नॉर्म्स सेट किए हुए हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। रिलेशनशिप इज़ बेसिकली द कनेक्शंस बिटवीन द मेंबर्स। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ग्रुप। ये तो बहुत आसान है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन हु इंटरेक्ट विद ईच अदर। ग्रुप क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं उसको हम ग्रुप बोल देते हैं और आपस में वो ईजिली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। पीपल डेवलप म्यूचुअल परसेप्शन इमोशन। इसके अंदर क्या होता है कि सभी एक्चुअली क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो म्यूचुअली मतलब जुड़े हुए हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी वो क्या है? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म स्पेसिफिक रोल विच इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप मेंबर फ्रॉम ईच अदर। देखो क्या है, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप के ऊपर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो मतलब कि अगर 4 पर्सन है, 4 में से अगर एक ने भी बढ़िया कर दिया मतलब ग्रुप ने बढ़िया कर दिया। अगर एक की वजह से काम खराब हुआ मतलब कि ग्रुप का ही नाम खराब हुआ। समझ रहे हो? तो ग्रुप का एक यही है कि ग्रुप में सभी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे अफेक्ट पड़ता है ग्रुप के। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि जो हमारा एक फैमिली ग्रुप है। ठीक है, हमारे फैमिलीज़ का ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, जो हमारा सबसे पहले वो हुआ ग्रुप। ठीक है, और ये साइज़ में स्मॉल होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। प्राइमरी ग्रुप इज़ बेसिकली वो ग्रुप है जो हमारे एक फैमिली ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होता है कि जब हमारा एक विलेज के अंदर एक ग्रुप बन जाता है, कम्युनिटी के एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, हमारे एक डिपार्टमेंट का एक हमने ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं दो या तीन पर्सन ही इसके अंदर होते हैं, इसमें अंदर कम से कम पर्सन होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें ईजिली इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इंटरेक्शन बहुत ईजिली है और एक दूसरे के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छी इस तरह से कम्युनिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप इज़ बेसिकली जब हम छोटे छोटे ग्रुप को एक ग्रुप के अंदर डाल दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप होता है कि वो ग्रुप हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम, फॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप के अंदर फॉर्मल ग्रुप आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है कमांड ग्रुप, एक होता है टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप होता है जैसे कि हमारे मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो हमें कमांड देते हैं कि भी काम को किस तरह से करना है, ठीक है, वो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, ठीक है, वो हो गया कमांड ग्रुप। टास्क ग्रुप क्या होता है कि हमने ग्रुप बनाया है पर्टिकुलरली एक टास्क के लिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हमारा ग्रुप भी उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मल ग्रुप क्या हुआ कि जिसके अंदर हम रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस का यूज़ कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक प्रॉपरली एक फॉर्मली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप होता है कि जो हमारा एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा एक फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है या फिर हमारे एक डिपार्टमेंट का अलग से ग्रुप बन गया, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बन गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। तो इनफॉर्मल ग्रुप का साइज़ जो होता है वो बेसिकली छोटा होता है और होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस इनका एक जैसा सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ही बढ़िया रहती है, लोग फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। तो मतलब कि वो क्या है यहाँ पे जो उनका गोल है, ठीक है, जो उस मेंबर्स जो उस ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनका गोल्स, उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर जो है वो सेम है, मतलब कि सेम लेवल का इंटरेस्ट है, तभी वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप कोहेसिवनेस। इसके अंदर क्या होता है कि आप कैसे एक ग्रुप के अंदर कैसे एक दूसरे से, जब एक ग्रुप के अंदर काम करते हो तो आप कैसे एक दूसरे के एटीट्यूड को संभालते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप में हर एक पर्सन का अलग एटीट्यूड है, अलग बिहेवियर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, जितने ग्रुप्स के अंदर जितने भी हम अरेंजमेंट्स करेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, वो किस लिए होगा कि आपके ग्रुप के अंदर एक अच्छे से संगठन बने, एक मजबूत आपका ग्रुप बने। यहाँ पे आप क्या करते हो, डेली बेसिस पे या एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपने ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनसे आप अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो एक हमारे क्या कहलाता है, ये सारे ग्रुप्स के ही पार्ट हैं हमारे, ठीक है। ठीक पढ़ते हैं, ग्रुप डेवलपमेंट का ना एक मॉडल दिया था टुकमैन ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ग्रुप वाले इस वाले कंसेप्ट के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ग्रुप एंड टुकमैन ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। टुकमैन ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल के अंदर 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या है, अभी नया ग्रुप बनाया है, ठीक है, अभी मतलब आप मान लो जब आप कॉलेज का फर्स्ट डे है या फिर आपकी जॉब का फर्स्ट डे है, जब आप नया ही है बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे जब आपका एक नया ग्रुप बनता है तो फॉर्मिंग वो होता है लर्न अबाउट ईच अदर। यहाँ पे हम अभी एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। फर्स्ट मीटिंग, यहाँ पे हमारी पहली मीटिंग होती है लोगों के साथ। पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ ऑल टीम मेंबर, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं उनके साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, हम एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट गोल, यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे प्रोजेक्ट का क्या गोल है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता लगेगा, ग्रुप के नॉर्म्स के बारे में पता लगेगा, वर्क के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे पता लगेगा। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि अभी हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे अभी हम एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग आता है फॉर्मिंग के बाद। स्टॉर्मिंग में क्या आता है कि जब आपका ग्रुप बन गया, ठीक है, अब आप एक दूसरे को जान गए हो, अब धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे पॉलिटिक्स आना शुरू हो जाएगी। हर कोई चाहेगा कि काम करूँ मैं और बढ़िया, मतलब कि काम करके, कई बार क्या होता है यहाँ पे काम होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब डिस्कशन की बात आ जाती है तो डिस्कशन के टाइम पे क्या होता है कि सभी का व्यू पॉइंट अलग होगा, कि जब व्यू पॉइंट अलग होगा तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है वो उस कन्फ्लिक्ट को तभी इमीडिएटली उसका शॉर्ट आउट करता है, ठीक है। इन दिस स्टेज ऑल टीम मेंबर्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस देयर ओपिनियन एंड आइडियाज़। यहाँ पे क्या होता है, हो गया, अब यहाँ पे काम
के बारे में पता लगे काम क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब यहाँ पे काम शुरू होगा तो सभी अपने व्यू पॉइंट देंगे कि काम को किस तरह से, क्योंकि हम ग्रुप में काम करेंगे तो लोगों के व्यू पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन कन्फ्लिक्ट को इमीडिएटली उस चीज़ को शॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग होता है वर्किंग विद ईच अदर, ठीक है। अब क्या होता है, अब काम इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, सभी एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, मिलजुल कर सभी काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या है, टीम मेंबर स्टार्ट वर्क ऑन देयर डेजिनेटेड वर्क, प्रोजेक्ट मेंबर शुड हेल्प टीम मेंबर। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अब सभी अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मिंग के अंदर भी है, जब काम करना शुरू कर देते हैं और जब कोई डिफ़िकल्टी उन्हें लगती है कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो यहाँ पे जो टीम का जो लीडर है वो आता है, वो उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे मतलब कि सभी एकजुट होकर काम करते हैं क्योंकि सभी का गोल एक है, तो यहाँ पे सभी एक होकर काम करते हैं। एडजरिंग क्या होता है, एडजरिंग बेसिकली लास्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपका वो भी खत्म हो जाएगा। फॉर्मल क्लोजअप, अब आपका क्या होता है, उस ग्रुप को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे रिवार्ड दिए जाते हैं। मीटिंग इज शेड्यूल बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे मीटिंग को शेड्यूल किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपका लास्ट स्टेप है ये, यहाँ पे अब आपका जो ग्रुप है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप मान लो नए स्कूल में गए हो, तो अब आप नए आपके फ्रेंड्स बने हैं, ठीक है। जब फ्रेंड्स बने तो आपका एक ग्रुप बन गया, तो ग्रुप के अंदर कई बार कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। फिर नॉर्मिंग क्या होता है कि सभी अपना अपना काम करना शुरू कर दे, सभी अपनी पढ़ाई करेंगे। परफॉर्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी टीचर्स भी हेल्प करेंगी एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको वो बताएंगे आपको किस तरह से काम करना है, कैसे होगा, सभी मिलकर काम करते हैं। एडजरिंग क्या होता है कि जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, आप +2 में थे, जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, आपकी फेयरवेल हुई, सभी ग्रुप बिखर गए, है ना, सभी अलग अलग हो गए, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये हमारे क्या थे, टुकमैन के ग्रुप डेवलपमेंट का मॉडल था, ठीक है। दोस्तों आज हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।